अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। आज आपका टॉपिक जो है नया चैप्टर न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं द डेरिवेटिव्स। द डेरिवेटिव्स जैसे कि आपको ये लिखा हुआ वीडियो में नज़र आ रहा है, गिवन अ फंक्शन ऑफ वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज़ रिटन एज डी वाई ओवर डी एक्स। ये डेरिवेटिव होता क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन और f इज़ अ फंक्शन ऑफ x, f प्राइम हम इसको बोलते हैं, और या फिर इसको हम dy और dx से डिनोट करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज इटसेल्फ अ फंक्शन विच मेजर्स बोथ द स्लोप एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। तो डेरिवेटिव जो है उसका बेसिक काम क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को बताना, यानी हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर उसमें 1 यूनिट चेंज आती है तो इसके रेस्पॉन्स में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितने यूनिट चेंज आएगी। तो जिस रेट से चेंज आएगी उसको हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, a function is differentiable at a point if the derivative exists at the point, and at that point function must number 1 be continuous at that point and number 2 have a unique tangent at the point। तो ये दो कंडीशन है इसकी। हम जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं या उसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी जो है उसको चेक करना चाहते हैं, तो ये दो कंडीशन जो हैं कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी आपने पहले लिमिट में पढ़ी है कि इस तरह हम मालूम करते हैं, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए और यूनिक टेंजेंट एट द पॉइंट उसकी जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये दो कंडीशन के बाद हम इसको, अगर ये कोई फंक्शन फुलफ़िल करता है ये दो कंडीशन, तो उसको हम जो है वो उसका डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। डेरिवेटिव के लिए कौन कौन सी नोटेशंस या सिंबल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं? उसके लिए 2-3 सिंबल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फंक्शन है हमारा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जिसमें x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम f प्राइम x के साथ भी शो कर सकते हैं या सिंपल y प्राइम भी लिख सकते हैं, ये भी डेरिवेटिव का साइन है। dy ओवर dx, तो इससे तो पता ही चल रहा है कि ये d फॉर डेरिवेटिव है, या df ओवर dx, f फॉर फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं उसको भी लिख सकते हैं, या फिर df इज़ अ फंक्शन ऑफ x का साइन जो यूज़ करते हैं उसको भी लिख सकते हैं ओवर dx। तो ये सारे सिंबल जो हैं ये डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इनमें से कहीं भी कोई भी सिंबल अगर आपको मिलता है तो उसको हम डेरिवेटिव ही उसको आपने समझना है। डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स हैं। इसका एक जो बेसिक रूल है वो ये है कि इफ़ फंक्शन इज़ लाइक दिस, y इज़ इक्वल टू 3x, जैसे कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है कि हमारा फंक्शन है y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वेयर। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, देन डेरिवेटिव इज़ dy ओवर dx, और डेरिवेटिव लेने के लिए नोटेशन हमने यूज़ किया है dy ओवर dx। और करना क्या है आपने कि डेरिवेटिव का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको आपने उसके एक्सपोनेंट यानी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप देख रहे हैं फंक्शन में 3 इसका कोएफिशिएंट है, 2 इसकी पावर है, तो 3 इंटू 2, ठीक है। और उसके बाद जो भी वेरिएबल की पावर है उसमें से -1 कर देना है। ये जो भी इसकी पावर होगी, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, वॉट एवर, आपने -1 ही करना है सब में। तो उसके बाद जो है जब आप इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास dy ओवर dx यानी डेरिवेटिव आ जाएगा 3 इंटू 2 6, और x रेज टू पावर 2 - 1 यानी 1 इसकी पावर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 6x, क्योंकि 1 जो पावर होती है आपको पता है वो हम उसको लिखा नहीं करते मैथमेटिक्स में। तो ये हमारे पास आ जाएगी 6x, इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास आ जाएगा। यानी इसको हम क्या करती है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट विद पावर, देन मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट विद पावर
एंड देन -1 फ्रॉम द पावर। तो ये आपके पास जो है डेरिवेटिव आ जाएगा। गर्ल्स, डेरिवेटिव मालूम करने का बस यही एक तरीका है, यही इसका बेसिक रूल है। इसके बाद डेरिवेटिव आपका जितना मर्ज़ी कॉम्प्लेक्स हो, जितना मर्ज़ी जो है वो इसमें टर्म्स जितनी मर्ज़ी हों, लेकिन डेरिवेटिव मालूम करने का यही एक बेसिक रूल है।